उत्तर प्रदेश माफियाओं और गैंगस्टर्स का हमेशा से ही ठिकाना रहा है। सालों तक यहाँ माफिया फलते फूलते रहे, यहाँ तक कि क्राइम के जरिए राजनीति का सफ़ेद चोला तक ओढ़ लिया। गुड्डू मुस्लिम के फरार होने के बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर भी फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़ने का शक गहराता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लेकिन शाइस्ता की फरारी फाइल्स में अब लव का तड़का लगा है। इसमें हीरो है, हीरोइन है, विलन है, एक्शन है, ड्रामा भी है और सस्पेंस तो भरपूर है। अतीक का बमबाज इश्कबाज निकला। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन की फरारी फाइल्स में नया ट्विस्ट आया है, क्योंकि फरारी फाइल्स में अब लव का तड़का लगा है। स्क्रिप्ट लव ट्रायंगल की बनी है। इसमें हीरो है, हीरोइन है, विलेन भी है, एक्शन भी है, ड्रामा भी है और सस्पेंस तो भरपूर है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ना ही ये मेरे बोल है, बल्कि ये खुलासा किया है अतीक के बमबाज और शाइस्ता के आशिक गुड्डू मुस्लिम के सतोले बेटे आबिद ने किया है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके अन्य साथियों को यूपी पुलिस ढूंढ रही है। इस बीच जानकारी मिली कि शाइस्ता परवीन उड़ीसा में है। वह कुछ समय के लिए उड़ीसा में रुकी थी और इस काम में गुड्डू मुस्लिम ने मदद की थी। जैसे ही शाइस्ता की लोकेशन की जानकारी मिली, एसटीएफ ने तुरंत उड़ीसा पुलिस को अलर्ट कर दिया। हालांकि शाइस्ता तो नहीं मिली, लेकिन कई सारी जानकारियां मिली है। उमेश पाल मर्डर केस को करीब 2 साल बीत चुके हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ 2 साल के बाद अतीक के फरार गुर्गों की तलाश कर रही है। पुलिस शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, अरमान और शूटर साबिर के पीछे लगी हुई है, लेकिन ये सारे आरोपी किसी सेफ जगह पर अंडरग्राउंड है। लेटेस्ट अपडेट ये कि फरारी फाइल्स अब वन साइडेड लव स्टोरी बन गई है। पुलिस को इसने क्या सीक्रेट जानकारी दी है? गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन की फरारी फाइल्स में सनम बेवफा कौन है? कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि माफिया अतीक और अशरफ मीडिया के सामने अपने दर्द बयां करना चाहते थे, जो उसके अपनों ने उन्हें दिया था। उसमें सबसे बड़ा दर्द देने वाला गुड्डू मुस्लिम ही था। यूपी के रिटायर्ड पुलिस अफसर अखिलेश मेहरोत्रा का ये दावा है कि अशरफ को हत्या की धमकी गुड्डू मुस्लिम की तरफ से ही दिलवाई गई थी और फिर उसके बाद अतीक और अशरफ की एक साथ हत्या हो गई। उमेश पाल की हत्या के वक्त शाइस्ता प्रयागराज में ही थी। कई बार उसके सामने आई। अपने बेटे को लेकर उसने अपने बेटे असद के बेगुनाह होने की सफाई दी, लेकिन जैसे ही उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता का नाम केस फाइल में आया, वो फरार हो गई। मिल गई अतीक की बीवी शाइस्ता। चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है शाइस्ता। कभी यहाँ तो कभी वहां भाग रही है शाइस्ता। शाइस्ता को ढूंढ निकाली पुलिस। माफिया रहे अतीक की बीवी शाइस्ता इन दिनों गुड्डू मुस्लिम के साथ फरारी काट रही है। पुलिस के आंखों में धूल झोंक रही है। योगी की पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है और यूपी पुलिस शाइस्ता का सरेंडर का इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन रह चुके अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित है। वकील उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। शाइस्ता परवीन लगातार पुलिस से बचती फिर रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन हमेशा अपने साथ एक शूटर लेकर चलती है। पुलिस ने शाइस्ता को उत्तर प्रदेश की माफिया लिस्ट में शामिल किया है। अतीक अहमद की मौत के बाद शाइस्ता अतीक के गैंग का सरगना माना जा रहा है। उसके काले कारनामे, उसकी अवैध संपत्ति की मालकिन है। अगर जल्द ही शाइस्ता पुलिस के गिरफ्त में नहीं आती तो उस पर इनाम की राशि बढ़ाई जा सकती है। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन करीब 2 साल से गायब है। कहाँ है? इस सवाल का जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन ताज़ा खबर ये है कि अतीक के भाई अशरफ के साले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मसलन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जेल से बाहर आकर वह अतीक की ही तरह फिर से जुर्म के रास्ते पर चलेगा? इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।